मैं बहुत दिन तक परेशान होता रहा। फिर मुझे ब्लैकमेल करने के लिए कोई टेक्स्ट करने लगा। मैं बहुत परेशान हो गया रीत। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं पता लगा कर रहूँगा कि आखिर ये कर कौन रहा है। उसके बाद मुझे पता लगा कि असल में वो कीर्ति है जो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। ऐसा या कुछ और कीर्ति? उसके बाद मैं तुम्हें बताने आने लगा तो उसने मुझे वो फोटोज दिखाए जो उसने तुम्हें दिखाई थी। मैंने एक पल के लिए भी उसकी किसी बात पे भरोसा नहीं किया रीत, लेकिन वो जानती थी कि मैं नहीं चाहूंगा कि ये फोटोज बाहर आए। इसलिए उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि मैं उसके साथ वक्त बिताऊं। इसका मतलब ये है राघव कि कीर्ति के इस पागलपन से अगर सबसे ज्यादा किसी को चोट पहुंचेगी तो वो ध्रुव है। हाँ रीत, और मैं अब तो इस बात के लिए परेशान रहा क्योंकि मैं जानता था इससे सिर्फ ध्रुव का दिल नहीं टूटेगा बल्कि वो खुद पूरी तरह टूट जाएगा। और मैंने उसे बहुत बार बताने की कोशिश भी की पर मैं डायरेक्ट नहीं बोल पाया क्योंकि मुझे डर था कि ये सच बाहर आने से ध्रुव की पूरी दुनिया बिखर जाएगी। जैसे मैंने वो फोटोज देखकर इतना रिएक्ट किया, आपका डर बिल्कुल सही था राघव। राघव, आई एम सो सॉरी। नहीं रीत, तुम माफी मत मांगो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। गलती है तो पूरी पूरी उस कीर्ति की जो इस सिचुएशन का फायदा उठा रही है। लेकिन राघव, हमें ध्रुव को सब बताना पड़ेगा। हम ज्यादा देर तक उससे सच छुपा नहीं सकते क्योंकि वो हर पल कीर्ति से जुड़ता ही जा रहा है। अगर उसे सच का बाहर से पता चला तो वो पूरी तरह टूट जाएगा। हाँ रीत, और उसे आज नहीं तो कल पता लगना ही है। बस अब तुम मेरे साथ हो तो मैं ये सोच रहा हूँ कि वो कीर्ति कोई नया पागल बना कर बैठे। नया पागलपन मतलब? रीत, मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है पर मुझे लगता है ध्रुव का टेरेस से गिरना कोई एक्सीडेंट नहीं था। इसमें जरूर कीर्ति का हाथ है क्योंकि मैंने पंडित जी को बुलाकर शादी की डेट पहले करवा ली थी। आज से ठीक 2 दिन बाद विवाह के लिए बहुत ही उत्तम मुहूर्त है। 2 दिन बाद शादी कैसे कर सकते हैं? 2 दिन बाद शादी क्यों नहीं हो सकती? जब तुम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो तो शादी तो कभी भी हो सकती है। हे माता रानी, अगर ये सच है तो राघव, हमें ध्रुव को उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बचाना होगा। चलिए। कोई है? खोलो दरवाजा, खोलो। ध्रुव ने बोला जब तक तुम लोगों का लड़ाई झगड़ा सॉल्व नहीं होगा गेट नहीं खुलेगा। मतलब हमारा झगड़ा सॉल्व हो गया, प्लीज दरवाजा खोल जल्दी। ध्रुव, ध्रुव, राघव, ध्रुव मिला? नहीं। कहाँ चला गया ध्रुव? लगता है तुम दोनों में सुलह हो गई। माता रानी तुम दोनों की खुशियों को बनाए रखे। अब चाची, आपको पता है ध्रुव कहाँ है? तुम लोग इतना परेशान क्यों? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, हम जा रहे थे तो सूर्या ध्रुव से मिलकर जाए। ऐसे कैसे जाएंगे दामाद जी? जब से आए हैं तब से आप परेशान ही हैं। मैं बिना आपकी खातिरदारी किए बिना आपको जाने नहीं दूंगी। अब हम वापस आएंगे ना चाची? अच्छा ठीक है, अगर तुम लोग जाना ही चाहते हो तो फिर ध्रुव से भी अपने घर में ही मिल लेना क्योंकि कीर्ति ध्रुव को वहीं लेकर गई। बोल रही थी कि उसकी ये पहली मकर संक्रांति है तो ध्रुव के लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम उसने बनाया है। फिर तो हमें जाना चाहिए। मैं आती हूँ जल्दी। इनको क्या हुआ? ऐसा लग रहा था जैसे किसी परेशानी में है। होने दे परेशान, वो दोनों साथ रहेंगे ना तो हर परेशानी का हल ढूंढ लेंगे। वाह कीर्ति बिटिया, अरे ये सब तुमने किया? जी, ये सब मैंने किया। वो पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ हो गया ना इस परिवार में, और मकर संक्रांति मनाने का किसी का प्लान नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्योंकि आप सब इतने प्यारे हैं तो हम साथ मिलके मकर संक्रांति मनाएं और खूब सारी खुशियां सेलिब्रेट करें। तो हमारी इस प्यारी से बिटिया की इस प्यारी से गिफ्ट को हम सबको पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए, क्यों बेटा? बिल्कुल, मैं फटाफट पतंगों का इंतजाम करता हूँ। आज आसमान भर देंगे। जाओ 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 बेटा। अरे क्या हुआ? क्या सोच रही? विक्रांत, मकर संक्रांति मेरे लिए एक नॉर्मल फेस्टिवल नहीं है। मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं इस फेस्टिवल से। तो मैं भी सोच रहा था कि क्यों ना इस मकर संक्रांति पर हम साथ मिलकर अपनी नई यादें बनाएंगे। तो फिर
हम खड़े क्यों हैं, चले? कीर्ति तुमने तो कमाल कर दिया। कुछ देर के लिए तो मैं भूल ही गया था कि मैं इस हालत में हूँ। इस त्योहार में ऐसे रंग भरने के लिए थैंक यू सो मच। ये तो कुछ भी नहीं है ध्रुव, और तुम ना ऐसे कोने में बैठकर ये त्योहार देखोगे नहीं, इन सारी सेलिब्रेशंस का तुम खुद हिस्सा बनोगे। कैसे इस हालत में मैं? अरे कैसे क्या? देखो, मैं पतंग उड़ाऊंगी और तुम मेरी पतंग की कन्नी खींचना। रुको। ये लो, ये भी पकड़ो और चलो। वहां जाकर इसको बस छोड़ देना और फिर ये उड़ जाएगी। ऐसे? छोड़ो। वाह विक्रांत, तुम तो काफी टैलेंटेड हो। ऐसा कुछ और भी है जो तुम नहीं कर सकते हो? ये कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल है, मुझे नहीं आती पतंग उड़ानी। लो अभी सिखा देता हूँ, इधर आओ। ओके, इसको ऐसे? वैसे कुछ भी कहो, कीर्ति का ये मुझे जो आइडिया है ना मकर संक्रांति मनाने का, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है भैया कि जैसे ये दोनों बच्चे मेरे नियंत्रण से बाहर हैं। ये वही करते हैं जो इनका मन करता है। ऐसा क्यों बोल रही हो बहन? देखो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और हमारे बच्चों को ना हमको छूट देनी चाहिए। तुम टेंशन मत लो, हमारे बच्चे अच्छे जानते हैं कि घास किस तरफ हरी है और आज वो वही है। काश ऐसा ही हो। ध्रुव थोड़ा सा पीछे जाओ। और पीछे? अभी और ठीक है? नहीं नहीं, थोड़ा सा और पीछे। ध्रुव थोड़ा सा और पीछे। थोड़ा सा और? हाँ। ध्रुव, ध्रुव, रीत, ध्रुव, तुम वापस आ गई। तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें वापस देखकर कितनी खुश हूँ। और तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। आपने ध्रुव को देखा है कहीं भाभी? ठीक तो होना ही था। हमारे राघव ब्रो हैं इतने अच्छे, उनसे कोई ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता। अब देखो, अपने प्यार के लिए वो कितने खतरनाक क्रिमिनल से लड़ गए। राघव ब्रो, थैंक यू सो मच। और मैं ना आपके पास प्रतीक को भी भेजूंगी, आप उसे भी ट्रेनिंग देना। ठीक है भाभी, पर अभी आप बताएंगे कि ध्रुव कहाँ है? ध्रुव, वो तो बाहर गार्डन में है। पता है, इस बार तो मुझे लगा था मकर संक्रांति कैंसिल ही हो जाएगी, लेकिन फाइनली उस कीर्ति ने कोई ढंग का काम किया और सारे अरेंजमेंट्स किए। और अब तुम लोग आ गए हो तो और भी मजा आएगा मकर संक्रांति मनाने में। हम ध्रुव से मिलके आते हैं। ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ।